बोलो सीताराम। जोर से बोलो। पर कुछ लोग भक्ति तो दिखावा के लिए करते, बुरा ना मानना। इसलिए हमने पिछली कथाओं में बोला है, तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी रहो। तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी रहो। कुछ लोग तन से तो सन्यासी हो जाते पर मन संसारी रहता। बोलो सीताराम। जैसे ऐसे कुछ लोग माला ले लेते, सीताराम 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 सीताराम। अब माला ले ली तो माला ही भर लिए रहो। नहीं, समोसा रखो, समोसा, सीताराम सीताराम। कचौड़ी बन गई पप्पू की अम्मा, सीताराम सीताराम। ठटरी के बरे, या तो माला जप ले या कचौड़ी खा ले। मन तो तुम्हारा कचौड़ी पे है, तन भगवान की सेवा में। ऐसी पूजा ज्यादा काम नहीं करती। पूजा कौन सी काम करती है? तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी रहो। तन से संसार के रिश्ते निभाओ, मन से गोविंद से नाता जोड़ लो। परिणाम आप जो कर रहे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी कथा सुनकर बैरागी बन जाओ। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कई बार हमारी कथा सुनते तुरंत बैराग धारण करने की सोच लेते हैं। अब हम बाबा बनेंगे, सब छोड़ देंगे। ये जरूरत ही नहीं है। बाबा बनना बड़ी बात थोड़ी है, गृहस्थ में रहकर के बाबा हो जाना बड़ी बात है। घर में रहो, अपने घर पे पूजा पाठ करो, धर्म कर्म में। महाराज घर में तो होता ही नहीं है। घर में होता नहीं है कि तुम करते नहीं हो। क्या नहीं होता है? घर में रह करके जब दशरथ जी और कौशल्या के घर राम आ सकते हैं तो तुम्हारे जीवन में राम नहीं आ सकते क्या? गृहस्थ में रहकर दशरथ और कौशल्या के घर राम आ गए, पर राम आते क्यों नहीं? हमें एक बात समझ आई। हम एक बार चील गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे। चील गाड़ी समझते हो? हवाई जहाज। हमने उसका नाम रख दिया चील गाड़ी। तो एक बार हम चील गाड़ी से हवाई जहाज से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली पहुंच गए, दिखाई पड़ रही, पर ऊपर ही ऊपर घूमे। 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए। हमने कैप्टन को पूछा, हम कि भाई क्या बात है, हम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हैं? दिल्ली तो आ गई है। बोला गुरुजी क्षमा करें, रनवे अभी बिजी है, खाली होते ही हम नीचे चील गाड़ी को, हवाई जहाज को लैंड करा दें, उतार दें। हमें उस दिन एक बात समझ में आई। कुछ लोग कहते भगवान क्यों नहीं मिलते? भगवान भी आने को तैयार है। जैसे चील गाड़ी खाली रनवे पर उतरने को तैयार है कि रनवे खाली होगा तो हवाई जहाज उतरेगी, वैसे ही परमात्मा ऊपर ऊपर घूम रहा है। वो भी दशरथ जैसा पिता और कौशल्या जैसी माता को खोज रहा है। वो अगर दोनों प्राप्त हो जाएं तो राम भी अवतार लेने को तैयार है। राम भी प्रकट होने को तैयार। लेकिन हम लोग अरे राम 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 राम, कथा सुनन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। आजकल के लोग बड़े खतरनाक हैं। कह दो कथा सुन लो गुरुजी, नो टाइम, आई एम बिजी। अच्छा विचार करो, तुम भगवान के लिए कह देते आई एम बिजी, और जब तुम पे संकट आए तो भगवान कहते हैं आई एम बिजी, तब क्या होगा? तब क्या होगा? पर तो तुम्हारे दांत निकल आएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आजकल हम भगवान की भक्ति भी अपने समय के हिसाब से करते हैं, अपने टाइम के अनुसार। भैया भक्ति कब करो? भक्ति में जब मन लगे तब करो। मन कब लगेगा? जब प्रभु से प्यार होगा, प्रेम होगा। भगवान से प्रेम कब होगा? जब भगवान की कथा को सुनोगे। भगवान की कथा कब मिलेगी? जब प्रभु की कृपा होगी, तभी कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। इसको भी ऐसे समझो। जनता जिस नेता को चुनती है वो संसद में बैठता है, भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। जनता जिस नेता को चुनती है वो विधानसभा में या संसद में बैठता है, भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। ये सिरसा वालों का सौभाग्य है कि आप कथा में बैठे हो, मतलब भगवान ने आपको चुना है। अच्छा एक बात, महाराज हम तो बहुत प्रेमी हैं भगवान, पर कथा में मन नहीं लगता। काहे को हैरान होते हो? झरना के नीचे बैठ जाओ, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जब है झरना तो क्या करना?
जाके बैठ बर जाओ, झरना का पानी अपने आप गिरेगा और गीले हो जाओगे। वैसे ही कथा है झरना, इसमें झरते झरते पाप झर जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस आकर के बैठना, यही करना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब एक प्रश्न और, कुछ नहीं करना पर कुछ तो करना है। कुछ नहीं करना, क्या करना है? भगवान जैसे चलाएं वैसे चलना है। जाहि विधि राखे राम, क्या? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम। गीत तो गाते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। क्या पर क्या रहते हो? एक आदमी हमें मिला, हमने कहा जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, तो हाथ जोड़ के रोते हुए बोला रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। बुरा ना माने, भगवान जैसे रखें वैसे रहो। पर एक प्रश्न और, महाराज हम लोग आनंद क्यों नहीं ले पाते या लुटा पाते? थोड़ी देर के लिए आनंद आता, फिर टूट जाता, कनेक्शन जैसा टूट जाता। थोड़ी देर खुश रहते, फिर दुखी हो जाता। थोड़ी देर हंसते हैं, फिर रोने लगते हैं। थोड़ी देर अभय रहते, फिर भय लगने लगता। थोड़ी देर चिंता मुक्त रहते, फिर चिंता आ जाती। उसके पीछे कारण है कि तुम अंदर से लबालब नहीं भरी। वही आदमी लुटा पाता है जिसके पास होगा नहीं तो क्या खाक लुटा पाएगा। एक हमें कथा याद आ गई, फिर हम सुंदरकांड पे विस्तार करेंगे। एक भक्त था श्यामल जी। श्री श्यामल जी बहुत ही अच्छे भक्त थे, राजस्थान के बूंदी में रहते थे। बूंदी जिले में रहते थे। राजस्थान में एक जिला है बूंदी जिला, वहां श्री श्यामल दास जी रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कथा सुनने से परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई। उन्होंने सोचा हमको भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने एक पंडित जी को बात की, महाराज जैसे परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई, क्या कथा सुनने से हमें भी मिलेगी? पंडित जी बोले बिल्कुल। महाराज फिर कथा सुना। पंडित जी ने कथा सुनाई, भागवत सुनाई। 7 दिन की कथा हुई, कथा हो गई, पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। बड़े परेशान, दान भी खूब दिया, गौदान भी दिया, यज्ञ भी किया, भंडारा भी करवाया, बिल्कुल नियम पूर्वक 7 दिन की कथा सुनी, प्रेम पूर्वक बैठे, पर कथा के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। मन दुखी रहने लगा। एक बड़े अक्खड़ फक्कड़ महात्मा थे, उनके पास पहुंच गए। महाराज और तो आपकी कृपा से ठीक है, हमने भागवत करवाई, पर हमें भागवत का कोई फल नहीं मिला, कोई बदलाव नहीं हुआ। महात्मा बोले तुम अकेले आए हो, पंडित जी को भी साथ ले आना, फिर हम बताएंगे। दूसरे दिन पंडित जी को भी ले गए। महाराज आप चलिए। आहा, पंडित जी गए। महात्मा तो बड़े अक्कड़ फक्कड़ थे, रहे होंगे सिरसा के। सिरसा के महात्मा होते ही उल्टे फुल्टे, तो बड़े उल्टे महात्मा थे। उन्होंने क्या किया, पंडित जी को भी बांध दिया, जजमान जी को भी बांध दिया। जय बजरंगबली, लो कस दी डोरी। पंडित जी बोले ये क्या है? महात्मा बोले है कुछ नहीं, अब एक काम करो, जजमान जी को खोलो। पंडित जी बोले पहले हम तो खोलें, फिर यजमान का बंधन खोलें। महात्मा बोले नहीं 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 खोलो। पंडित जी बोले हम नहीं खोल सकते, हम खुद बंधे हैं, हम क्या खाक खोलेंगे? महात्मा बोले बस यही कमी है। बोले मतलब?
बोले जो खुद बंधा हो वो दूसरों को नहीं खोल सकता है, वही दूसरों को खोल सकता है जो स्वयं खुल गया हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जब स्वयं मुक्त होगे तभी तो तुम दूसरों को मुक्त कर पाओगे। पर आजकल का जमाना बड़ा गजब का जमाना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आजकल दूसरों को उपदेश देते हैं, खुद नहीं चलते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आजकल उपदेश बहुत देते पर खुद नहीं चलते, यही हमारी भूल है। मेरे पागलों, जबान की बातें अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन सुधर जाएगा। जबान की बातें जीवन में उतरे तो जीवन सुधरेगा। लेकिन कुछ लोगों के जबान पर तो बढ़िया है, जीवन एकदम उल्टा है। जीवन को सीधा करने के लिए जबान की बातों को जीवन में उतारना पड़ेगा। एक बात और, हनुमान जी से क्या सीखो? हनुमान जी से यही सीखना है। श्री हमारे हनुमान जी महाराज जो जबान पर है वही जीवन में है। हनुमान जी कहते भर नहीं है, करके बताते हैं। कुछ लोग तो केवल कहते ही हैं, कर नहीं पाते। और हनुमान जी को जितनी उपाधियां मिली वो कम है, हनुमान जी इससे ज्यादा हैं। तुलसीदास जी ने उनको उपाधि दी, राम दूत तू लिते बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत, अंजनी पुत्र पवन सुत, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोला श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हनुमान जी को अनेक उपाधियां हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाविदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। 8 उपाधियां हनुमान जी को हैं। पहली उपाधि अतुलित बल के धाम है, अतुलनीय बल है, मतलब अनलिमिटेड पावर। दूसरी उपाधि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, अतुलित बलधामम हेम शैलाविदेहम। दूसरी उपाधि स्वर्ण के समान स्वरूप है। तीसरी उपाधि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। अच्छा, कितना ज्ञान है हनुमान जी को। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित हूँ लोक उजागर। ये तीसरी उपाधि हनुमान जी के पास। मेरे पागलो, हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। पर चौथी उपाधि कौन सी है? सकल गुण निधानम, सभी गुण हनुमान जी में है। अच्छा, सकल गुण क्या है? कोई अवगुण ही नहीं है। हाँ, सकल गुण का मतलब कोई अवगुण नहीं, एकदम गुण ही गुण। गुण का मतलब मीठा वाला गुण नहीं, अच्छे संस्कार हम लोगों में से। ऐसे समझो, अब समझ में आएगा। हनुमान जी लंका से जानकी का पता लगा के आए, लंका जला के आए। बानर भालू खुश हो गया, हाँ आइए आइए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पर हनुमान जी महाराज के गले में मालाएं डाली गई। और कोई होता
तो आगे चलता। हम लंका गए थे, हम ये लोग तो यहीं पड़े रहे, हम गए थे। हम लोगों में से कोई लंका जाता तो फोटो खिंचवाता। और अगर कोई तुम गए थे लंका, हम गए थे, हमारी आने दो फोटो, हम गए थे। पर हनुमान जी से सीखना। हनुमान जी लंका जाकर रावण का पता लगाते हैं, माता जानकी का पता लगाते, रावण की लंका को जलाते, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ उखाड़ते, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ उखाड़ते। लेकिन हनुमान जी महाराज कितने गुणों के निधान, सबसे पीछे चल रहे। बानर, जामवंत, अंगद, दधिमुख, केहरी, निसट, सठ आदि सब आगे हैं, हनुमान जी पीछे हैं। किसी ने कहा लंका कौन गया था? जामवंत जी बोले हनुमान जी। कहां है? पीछे हैं, पीछे। बताइए, पीछे रहते हम लोगों में से कोई होता सबसे आगे होते। पर हनुमान जी बोले भैया, लोगों को दिखाई हम दिए कि हमने काज किया है, पर सच तो यह है प्रभु की कृपा ने काज करवाया है। ऐसी विनम्रता श्री हनुमान जी में है, ऐसे गुण हनुमान जी में है कि वो स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहते, इतने बड़े काम को कर करके भी प्रभु को श्रेय देना चाहता है। और जो इंसान महान बनना चाहता हो, इस चरित्र को जीवन में उतार ले। अगर कोई उपलब्धि मिल जाए, कद बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, तो मद में मत भूल जाना, मेरे पागलों, अपने गुरुदेव और माता पिता के चरणों में जाकर के चढ़ा देना चाहिए। हनुमान जी महाराज को ये उपाधि है। पहली उपाधि अतुलित बलधामम, दूसरी उपाधि स्वर्ण जैसा स्वरूप है, तीसरी उपाधि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, चौथी उपाधि सकल गुणों के धाम है, सकल गुणों के निधान है, सकल गुण निधानम, पांचवी उपाधि वानराणामुधीसम, वानरों के राजा है, वानर समूहों के राजा। पहले तो सुग्रीव जी थे, फिर हनुमान जी कैसे बन गए? आहा, जब राम राजा बन गए, तो राम राजा बनते ही सुग्रीव जी ने तिलक कर दिया। आज से वानरों के राजा आप हैं, वानराणाम धीसम। और छठवीं उपाधि रघुपति प्रिय भक्तम, रघुनाथ जी के, राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं। अच्छा सुनो, जरा कान खोलकर सुनना। राम जी तो बहुत लोगों को प्रिय है, हमको भी प्रिय, तुमको भी प्रिय, यहां बैठे बहुत लोग उनको भी प्रिय। राम जी बहुत लोगों को प्रिय हैं, पर राम जी को तो केवल हनुमान जी प्रिय हैं। ये प्रियता। प्रिय का मतलब हम जिनको भजते हैं वो अगर हमें भजें। किसी ने राम जी से पूछा, प्रभु आप किसको भजते हैं? हनुमान जी को। रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम राम। राम जी के हृदय में शिव जी का वास है, शिव जी के हृदय में हनुमान जी का वास। पर हनुमान जी क्या शंकर जी हैं? हाँ, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रकाश। आइए भैया, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति प्रिय भक्तम। अच्छा, राम जी को प्रिय कौन है? अब जरा सुनना, राम जी को प्रिय कौन है? हमने तुलसीदास जी की चौपाइयों में पढ़ा, रामायण में। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। हनुमान जी को राम प्रिय है, राम जी को हनुमान प्रिय है, पर राम जी को प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले वो जो जान
अयोध्या में, आहा जरा सुन लीजिए प्रिय भक्तों, एक बार अयोध्या में श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या में कनक भवन के बाहर बैठे हुए हैं। उसी समय नारद जी आ गए। नारायण 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 नारायण। हनुमान जी 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 देव ऋषि क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले भजन कर रहे हैं। किसका? राम जी का। श्री राम जय जय राम, नैनों से नीर बह रहा है। आहा, राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। बड़ी विस्तृत वाणी, प्रेमाश्रुओं से जल से धार बह रही। राम राम का कीर्तन, गदगद कंठ है, कंठ अवरुद्ध हो जा रहा और कीर्तन बार बार चल रहा। नारद जी ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान जी 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 देव ऋषि, एक बात बताओ, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? हनुमान जी बोले, हम लेखा जोखा नहीं रखते, और सच ये है भक्तों को भक्ति का लेखा जोखा रखना नहीं चाहिए। हम लोग मालाओं की गिनती करते हैं, कोई गुरु ने नियम गिनकर दिया हो तो बात अलग है, पर हमारे हिसाब से हरियाणा के पागलों, भगवान की भक्ति गिनती से नहीं होनी चाहिए, भगवान की भक्ति तो बिनती से होनी चाहिए, बिनती से होनी चाहिए। क्यों? ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं, ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं। मेरे सरकार जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं, इसलिए गिनती से नहीं, बिनती से। नारद जी ने कहा, हनुमान, राम जी का, भगवान का, श्री हरि का सबसे प्रिय भक्त कौन है? हनुमान जी ने कहा, हमें पता नहीं। एक काम करो, आप ही पूछ आओ। भगवान के पास एक रजिस्टर है, क्रम अनुसार नाम लिखा, जो जिस क्रम पर है उसी लेवल का भक्त है। नारद जी गए, भगवान ने गले लगाया। नारद जी आओ, किस लिए आए हो? प्रभु, हमने सुना आपने कोई भक्तों का रजिस्टर बना रखा। हाँ, दिखा दोगे क्या? हाँ लो भैया। जैसे ही देखा, पहले ही नंबर पे, पहले पेज पर नारद जी का नाम। ओहो, गदगद हो गए, फूले नहीं समाये, पर एक गड़बड़ हो गई। क्या? पूरे रजिस्टर में हनुमान जी ब्लैक लिस्ट में, हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं। वापस आए हनुमान जी के पास, अरे ना हनुमान जी, हनुमान जी, हाँ जी देव ऋषि, रजिस्टर देखा? हाँ देखा, पर एक बात बोले खुशी की। हाँ, पहले नंबर पे अपना नाम है, हमना, पर बुरा ना मानना, तुम्हारा तो नाम है ही नहीं है। हनुमान जी बोले, अच्छा? बोले हाँ। हनुमान जी धीरे से बोले, क्या आपने छोटी सी डायरी देखी? भगवान एक डायरी भी लेके चलते हैं, उसमें भी नाम रखते भक्तों। वो नहीं देखी, वो भी देखे आप। नारद जी फिर गए, सरकार क्या आपके पास भक्तों के नाम की कोई छोटी डायरी है? भगवान ने निकाली पीतांबर से। हाँ है, लो। पहले ही पेज पर हनुमान जी का नाम। पर नारद, रुको 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 रुको, जल्दी मत करो। नारद जी बोले, सरकार हमें मामला समझ में नहीं आया। रजिस्टर में हमारा नाम पहले, डायरी में हनुमान जी का नाम पहले। राम जी बोले, भैया जो हमारा भजन करते हैं उनका नाम हम रजिस्टर में रखते हैं, हम जिनका भजन करते हैं उनका नाम छोटी डायरी में रखते हैं। इसीलिए 8 उपाधियां हनुमान जी के पास हैं। अतुलित बलधामम, स्वर्ण शैलाभिदेहम, धनुजुवन कृशानु, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानरारामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम। रघुनाथ जी को प्रिय कौन? हनुमान जी प्रिय है। अच्छा, कितने प्रिय? अब ये प्रश्न उठता है, हनुमान जी राम जी को कितने प्रिय हैं? हमें एक चौपाई मिल गई। तुम मम प्रिय भरतहि सवा, तुम मम प्रिय
लीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी प्रिय हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने सुंदर कांड के पंचम कांड के प्रारंभ में ही हनुमान जी की महिमा को गाते हुए कहा। तुलसीदास जी कहते हैं रघुपति प्रिय भक्तम, पर कितने प्रिय हनुमान जी, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जैसे भरत जी प्रिय हैं राम जी को, वैसे ही हनुमान जी प्रिय है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, भरत जी कितने प्रिय हैं? राम जी को हनुमान जी प्रिय हैं भरत के समान, पर भरत जी कितने प्रिय हैं? ये भी प्रश्न है। आहा, राम जी से ही पूछो, सरकार आपको भरत कितने प्रिय है? राम जी से पूछा, तब राम जी ने उत्तर दिया, हमारी दृष्टि में भरत कौन, राम कौन? जरा भ्रातृत्व प्रेम को देखना है प्रिय सज्जनों, तो जरा देखना, राम वो है जो अपने भाई के लिए राज्य का परित्याग कर दे। राम कौन? जो अपने भाई के लिए राज्य का परित्याग कर दे। और भरत कौन? जो अपने भाई के लिए राज्य पर ना बैठ करके वनवास को स्वीकार करे। भरत जी ने प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु की पादकाओं को गद्दी पर बैठा दिया, पर स्वयं गद्दी के ऊपर नहीं बैठे। आजकल का जमाना बड़ा उल्टा हो गया। पहले के जमाने में भाई भाई के लिए गद्दी छोड़ देता था, आजकल का जमाना उल्टा हो गया, गद्दी के लिए भाई को छोड़ दिया जाता है। बस इतना ही बदलाव हुआ, ज्यादा नहीं। पहले के जमाने में भाई के लिए गद्दी छोड़ दी जाती थी, आज के जमाने में गद्दी के लिए भाई छोड़ दिए जाते। बोलो सीताराम। इतना ही नहीं, अगर ये बात भी जोड़ो तो अतिशयोक्ति नहीं। पहले के जमाने में भाई के लिए गद्दी छोड़ते थे, आज के जमाने में गद्दी के लिए भाई को छोड़ देते हैं। अब आजकल का एक और जमाना चल गया, लुगाई के चक्कर में घर को छोड़ देते। ये भी चल गया। अब आजकल के जमाने में लुगाई के चक्कर में भी घर को छोड़ देते हैं। बोलो सीताराम। ऐसे लोगों से भी हनुमान जी बचाएं। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एक आदमी की शादी हुई, शादी होती है, सिरसा का था, शादी हो गई, पत्नी आई तो पहले ही दिन पत्नी से बोला, तुमने हमारे लिए माता पिता को छोड़ दिया, हम तुम्हारे लिए माता पिता को छोड़ रहे हैं। बताओ, ऐसे भी लोग हैं। बोले समानता का योग है, तुमने हमारे लिए छोड़ा, हम तुम्हारे। अरे भाई, हम ये नहीं कहते कि किसी को छोड़ना चाहिए या पकड़ना चाहिए, हमारा उद्देश्य थोड़ा सा अलग है। हम ये कहना चाहते हैं, पकड़ने के लिए कोई है तो वो प्रभु हैं, और छोड़ने के लिए कुछ है तो वो बुरे कर्म है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर आजकल हम लोगों ने उल्टा कर दिया, छोड़ भगवान को रहे, पकड़ बुरों को रहे, और फिर कहते भगवान कृपा नहीं करते। ऐसे ही एक आदमी हमें और मिला सिरसा का, बोले 20 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे, कृपा नहीं हो रही। हम क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, हर मंगलवार नारियल चढ़ाते हैं। हमें बहुत हंसी आई। हम कहा नारियल पूरा चढ़ाते हो या फोड़ के? बोले नहीं नहीं, फोड़ के। हमने कहा ठटरी के बड़े खोपड़ी हनुमान जी को चढ़ाते हो, गरी गोला लुगाई को खिलाते हो। बताओ, कह रहे हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं। अरे हनुमान जी की ये भक्ति थोड़ी है, भक्ति तो हृदय से होती है, भाव से होती है, पुकारने से होती है, आर्तनाद से भक्ति होती है। धन्य है राम जी, क्या अद्भुत चरित्र है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत जी कौन? आहा, राम जी वनवास गए। वनवास जाते समय राम जी ने धरती से कहा, धरणी से, हे धरती मां, ये जो तुम्हारे कांटे हैं, इन कांटों को तुम गायब कर दो। तो धरती मां चौंक गई, क्या बात? इन कांटों को गायब करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप तो चित्रकूट आ गए हैं, पर चित्रकूट तक के कांटे गायब करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो राम जी रोते हुए बोले, मां, हे धरती मां, हमको और कोई दुख नहीं, ये दुख है अगर हमारा भाई भरत यहां से आएगा और वो कांटे अपने पैरों में उसको चुभेंगे तो उसको तो दर्द होगा ही होगा, लेकिन उसको इससे ज्यादा दुख ये होगा कि हमारे भाई भी इन्हीं कांटों पर चल करके गए हैं, इसलिए कांटों को गायब कर। और भरत कौन? जरा देखना, भरत कौन? जब प्रयागराज श्री भरत जी पहुंचे आर्तनाद करते हुए,
आंखों में आंसू। राम 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 पुकारते हुए प्रयागराज पहुंचे तो महात्माओं ने कहा, भैया हमने आज तक तपस्या की थी तो तपस्या का फल ये हुआ कि हमें राम के दर्शन मिले। पर महात्मा बोले, हम लोग सोच रहे थे कि तपस्या का फल तो राम के दर्शन है, पर राम के दर्शन का फल क्या है? अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या है? महात्मा दोनों हाथ जोड़कर बोले, भैया अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल महात्मा भरत के दर्शन है।